कि लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी उधम सिंह नगर नैनीताल जिला लोकसभा सीट से इसलिए प्रत्याशी घोषित नहीं कर रही है कि वो भाजपा से डर रही है। इसमें क्या कहना आपका? देखिए, ऐसा है कि पूरे देश के अंदर एक फैली हुई सबसे पुरानी इस देश की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और नैनीताल एक बहुत ही विशेष और इम्पोर्टेंट जिला है। यह अलग बात है कि पिछली बार या भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान जी जो जीते थे वो पिछले 5 साल में एक बार भी 5 साल में 1 साल में 5 बार मुंह नहीं दिखाते थे। ठीक है, अभी 3-4 महीना पहले उन्होंने मुंह दिखाना और अखबारों में सुर्खियां छपना और सोशल मीडिया में अपना भोकाल बनाना ये शुरू किया है उन्होंने। तो हमने जो भी निर्णय लेना है वो पहली बात तो हम बहुत सोच समझ के लेंगे, और विशेष तौर पर जैसा कि आपने कहा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो देखो भैया, इस विपक्ष के यानी भारतीय जनता पार्टी के आरोप यानी भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है उसका जवाब देने के लिए हम बाध्य नहीं है। हम अपने समय देश काल परिस्थिति के अनुसार इस चुनावी जो समर है ना, असल में क्या है ना, आपने कभी देखा होगा, ये जो सब झुंड होता है ना जानवरों का, और इन पर जो हेड, मैं किसी को कोट नहीं कर रहा लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, लेकिन जब शेर आता है ना तो बड़े दबे पांव आता है और अकेले आता है, थोड़ा देर में जरूर आता है लेकिन एक ही झपट्टे में शिकार करता है। तो देखते जाइए, बहुत जल्दी कांग्रेस का, और मैं भी उम्मीद ही कर रहा हूं कि शायद आज 21 मार्च 2024 है, मैं समझता हूं कि आज शायद टिकट की घोषणा हो जाएगी, और धैर्य रखिए कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और एक सवाल और, ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं जमरानी बांध को लेकर। जब भी बात की जाए, आपके द्वारा इतने संघर्ष किए गए थे, जमरानी बांध के आंदोलन करे गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन आज फिर ये लूटना चाह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में श्रेय बहुत बड़ी बात है, लेकिन दुर्भाग्य से कहिए कि शायद मेरी आदत में शुमार नहीं कि बहुत ज़्यादा जबरदस्ती आगे जाकर करके अपने आप करूँ। देखिए, जो साच है उसको कभी आंच नहीं आती। ठीक है, अपने अपने टाइम पर सब किसी ने कुछ किया होगा, लेकिन इतना तो ज़रूर बता दूंगा, श्रीमान जी जो हमारे वर्तमान में जो सांसद महोदय हैं भारतीय जनता पार्टी, उनका कोई योगदान नहीं, सिवाय अखबार में बढ़ चढ़ करके बड़े बड़े बयान देने के अलावा उनका कोई बयान, कोई उनका आधार नहीं है। उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं, को कह देंगे जमरानी मेरे तो बना। मेरे जहां तक मेरे अपने व्यक्तिगत संघर्ष, मेरी टीम के संघर्ष की बात है, वो सबके सामने है। जो लोग पिछले 8-10 सालों पुरानी बात अगर किसी को पता होगी, वो लोग सब जानते हैं। आज मुझे कोई एक प्रश्न का जवाब दे दे, 10 साल भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार रह चुकी, 1 इंच 1 कदम आगे नहीं बढ़ा। आप बयान देते रहिए अखबारों में। श्रीमान हमारे आदरणीय विधायक कालाडूंगी, उनका भी सुन रहा था मैं आप ही के उसमें कि साहब हमने कर, ठीक है, उन्होंने किया होगा, वो यहाँ के स्थानीय विधायक है, उन्होंने कभी किया होगा, लेकिन अगर आप ये कहते थे मुझे मैं योगदान, मैं सारा श्रेय श्रीमान भट्ट जी को दे दूं, इसे तैयार नहीं हूं मैं। कोरा झूठ बोल रहे हैं। क्या एक दिन का समय नहीं मिला किसी भी बड़े नेता को जाकर कर जमरानी बात का वो शिलान्यास कर? शिलान्यास तो कब का कर चुके हैं, 1974 में हो चुका, पैसा तो 1974 में आ चुका उसका। उसी से ये 200 किलोमीटर की नहरें बनी, पता भी नहीं होगा भट्ट जी को उस बात का। शायद उनसे पूछ लूं कि 65 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था, शायद ये भी नहीं पता होगा उनको। लेकिन ठीक है, एक सांसद के तौर पर मैं उनका सम्मान जरूर करता हूं, लेकिन उनके झूठ पे मैं ये कह दूं कि साहब उन्होंने उनको श्रेय को लेने दो, ये बर्दाश्त नहीं है। अगर किसी भी केंद्रीय मंत्री को आज तक समय नहीं मिला, चुनाव के टाइम पर आ गया साहब, 1-4 अखबार में छपवा दिया साहब, ऐसा हो रहा है, 4 सोशल मीडिया लोग कह दिया साहब मैंने बना दिया। इट्स नॉट फेयर। एक अंतिम सवाल, यहाँ पे प्रत्येक वर्ष मानसून में गोला तेज नदी में बहाव से रेलवे ट्रैक बह जाता है, लेकिन दावे की जा रहे हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस जिसकी गति भी तेज होती है, क्या वो ऐसी क्षतिग्रस्त लाइनें उसका जो संचालन है उसको बर्दाश्त कर पाएगी? एक और पीठ की भी थपथपाई जा रही है कि हमारे द्वारा वंदे भारत ट्रेन हल्द्वानी पहुंचेगी। एक थोथा जना बाजे घना, पिछले 10 वर्षों में एक ट्रेन के डब्बे की रंगाई पुताई उसको अलग, उसको थोड़ा सा दे करके 10 साल में एक चीज कहने को रेलवे के पास, इस सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, कि हमने वंदे भारत दे दी। मैं उनसे पूछना था, 8 साल पहले वो लेके आए थे ना
शिंजो अबे को, जो जापान के प्रधानमंत्री थे, कि सब बुलेट ट्रेन चलाएंगे हम। कहाँ है बुलेट ट्रेन? वो बुलेट ट्रेन कहाँ है? देखो, ये सब शिगुफे मारना, झूठ बोलना, ये सब भारतीय जनता पार्टी में। आपको याद दिला देना चाहता हूं, कांग्रेस के समय पर रेलवे कश्मीर के दूसरे छोर पर पहुंची थी। आप गूगल चेक कर लो, आप सच्चाई पे जाओ पहले। तो जो बात आप ये कह रहे हैं कि साहब हम वंदे भारत ये ले आएंगे, क्या ले आओगे तुम? 10 साल में अगर एक ट्रेन के डब्बे को तुम ला कर करके हल्द्वानी की ट्रैक्स में अगर चढ़ा देते हो और उसको गाल बजाते हो, ताली बजाते हो, कहते हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो फिर आप बजा लीजिए भाई सब ताली। आपको खुद की ताली बजाने से आपको कम से कम कोई नहीं रोक सकता खुद के लिए ताली बजाने। बात तो तब है जब आप यथार्थ के धरातल पर जाकर करके देखें कि इस वंदे भारत इस एक्सप्रेस को आप चलाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो चल जाए, वो कितने दिन चलेगी? हेलीकॉप्टर की सेवाएं चलती हैं, चुनाव तक शुरू होती हैं, चुनाव खत्म होते हैं, अपने आप बंद हो जाती है। तो वही हवाई जहाज की सेवाओं का असर है। बदला क्या है? 10 साल में क्या बदल गया? मुझे आप बता दे कोई। चुनाव ही चोंचले चलते रहेंगे। मैं इस चीज को नहीं मानता। जब तक हमारे यूथ को रोजगार नहीं मिलता, जब तक हमारे लोगों को हल्द्वानी के अंदर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इनका जाल बिछ कर करके हमारे पलायन को रोका नहीं जाता, क्योंकि फूट हिल, हल्द्वानी और देहरादून 2 बहुत अहम प्रदेश के शहर हैं जहां पर पहाड़ का युवा अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी, अच्छी शिक्षा की तलाश में आता है। उस पर अगर कुछ काम किया जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये सब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनमा जोड़ा, उसके बाद अपने ताली बजा दी, ये सब नहीं चले। वही देखा जा रहा है आजकल एक हल्द्वानी बहुत बड़ा कह लीजिए मुद्दा कह लीजिए, या अतिक्रमण के नाम पर लोग उजाड़ा जा रहा है, लोग हटाया जा रहा है। इसी बात को लेकर कि रेलवे विभाग कह रहा है कि जमीन नहीं है, वहां से भी उनको हटाया जाएगा। यानी कि विकास की बड़ी बातें करते हैं, दूसरी ओर जनता को उजाड़ने का काम करते हैं, ये अतिक्रमण के नाम पर। देखिए, मैं एक बात बताऊं ना, जब विभिन्न राजनीतिक दल आते हैं अपने अपने तरीके से, किसी भी अतिक्रमण में उनकी अपनी राजनीतिक स्वार्थ छिपा होता है, और मैं इसको बड़ी साफगोई से कह रहा हूं, बगैर किसी पार्टी को दोष दिए बगैर। लेकिन मैं इन सब में सबसे बड़ा दोषी अगर मैं ठहराता हूं, तो मैं ठहराता हूं अधिकारीगणों को। क्या अधिकारियों ने नक्शे पास नहीं किए? इन्हीं अधिकारियों ने तो नक्शे पास किए ना, इन्हीं अधिकारियों ने जो है बसने दिया। अब आज के दिन में आप गेहूं के साथ में घुन पीसने को तैयार हैं। अरे भैया, आप उनका क्लैरिफिकेशन करो। हर व्यक्ति अतिक्रमणकारी नहीं है। आपके नक्शे आपने पास किए, वो गलत पास किए आपने उस समय पर, आप उसको अतिक्रमणकारी की श्रेणी में नहीं ला सकते। आप खुद तो आपने कुछ किया नहीं, आप बुलडोजर लेकर करके पहुंचे। बड़ा मशहूर हो चुका असल में ये बुलडोजर, जहां पर लोगों की भावनाओं को ढाया जा रहा है, लोगों की लोकतांत्रिक अधिकारों को ढाया जा रहा है। मैं गलत लोगों के अतिक्रमणकारियों को कहीं सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन यह भी सच है कि कौन सी आपने फ्लाईओवर बनाने के लिए किन अधिकारियों ने पहल करी? भाई बताओ। हल्द्वानी जाम से मर गया, आपने करा क्या? 2000 करोड़ रुपए कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी देके करके थे, कहां है वो 2000 करोड़ रुपए? हुआ क्या उसका नगर पालिका महापालिका में? कोई जवाब दे। अधिकारियों ने ऐसा कौन सा काम कर दिया? आप देखो, सिंघम बनने का शौक हो गया अधिकारियों को काम करने के बजाय। ये अफसोस की बात है, सिंघम बनने का शौक है कि आप आए, मैं बुलडोजर लेकर के जा रहा हूं, तोड़ दें। अरे तुम्हारी नाक के नीचे अगर कहीं पर अतिक्रमण हुआ है, तुम्हारी नाक के नीचे हुआ है। आप आज अधिकारी हैं, कल आपसे पहले जिन अधिकारियों को करा हो, सबसे पहले तो वो दोषी है। अतिक्रमण का कोई भी बचाव नहीं कर सकता, लेकिन इस शहर को नया कलेवर चाहिए। यहां पर पैदल पारपथ चाहिए, यहां पर आपको फ्लाईओवर्स चाहिए, यहां पर आपको एक रिंग रोड चाहिए। कितना काम किया आपने रिंग रोड पर? पूछो ना अधिकारी गणों से, जवाब नहीं दे पाएंगे। 7 साल से रिंग रोड सुनते आ रहे हैं। कहां है रिंग रोड? बस अड्डा आप लोग बना नहीं पाए। क्या बात कर रहे हो आप? आप देखो, अपनी 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 क्या नाम कहते हैं, गर्द का जो टीकरा है वो उठा करके आप दूसरे के सर पर नहीं मार सकते। और कृपया, मैं तो पब्लिक से भी बोलता हूं कि सिंघम टाइप के जितने अधिकारी होंगे, साहब ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आप लोग कृपया, ये हमारे अंदर एक मॉरल, नैतिक साहस होना चाहिए इस चीज का विरोध करने का। सिर्फ ये नहीं कि साहब अब कोई भी बुलडोजर लेकर करके आ जाए और कहता मैं तोड़ दूंगा, कल को और करूंगा, बगैर किसी की सुने हुए। ये गलत है। कहीं किसी ने अतिक्रमण किया है तो कौन उसको दोषी, किसने अतिक्रमण करवाया? रेलवे की जमीन की जहां तक मैं बात बोल रहा हूं, आप इस प्रश्न पर मेरे को कोई कहने में वो नहीं है। हर कोई व्यक्ति वहां गलत नहीं है, कईयों की रजिस्ट्रियां हैं वहां, ऐसा नहीं कह सकते आप। और सुनिए, रेलवे को आप किसी वर्ग विशेष से जोड़ करके मत देखिएगा, ये बात सब याद रख लें। अब रेलवे का अगर होगा तो शुरुआत अगर उसकी लाल कुआं से होगी तो एंड उसका काठगोदाम में होगा। उसके अगल बगल में जितनी भी चीजें आएंगी, मेरा कहने का मतलब है कि इस पर एक विस्तृत परिचर्चा कर करके
इस पर सही सही से पेपर्स को निकाल कर करके इसका वर्गीकरण करना होगा। आप किसी को सिर्फ और सिर्फ इस बात पे दोषी नहीं ठहरा, सिर्फ आपने घर के अंदर कमरे के अंदर बैठ के सोच लिया कि आप अतिक्रमण मैंने तोड़ना है और उसका फिर राजनीतिक लाभ लेना है, इस कर करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते वैमनस्य के अलावा। बस मैं साफ कह रहा हूं कि अधिकारीगण पहले अपने गिरबान पर जाकर उन्होंने कैसी कौन सी योजनाएं इस हल्द्वानी के अंदर ला करके रखी, जो आप बहुत आसान है किसी की बनी बनाई चीज को तोड़ना, बहुत मुश्किल है सृजन करना, बना करके देना। जो नरेंद्र तिवारी दे करके गए थे उस पर ही आज उस एचएमटी का क्या हाल है देखो आप, उसका कोई नया कलेवर नहीं चढ़ा पाए सालों में। बहुत सी चीजें जो हमें आप क्या दे पाए, उत्तराखंड बनने के बाद क्या दे पाए, सारा तो बच्चा बेरोजगार है। एक और अग्निवीर ने हमारे यहाँ के जो भविष्य के योद्धा होते सेना में, वो जाने बंद कर दिए लोगों ने। ये सब कुछ हो रहा है, बेरोजगारी का जो ऐसा बम है उस पर अतिक्रमण करिए, उस अतिक्रमण को अगर आप तोड़ें, उस बेरोजगारी के अतिक्रमण को तोड़ें, तब मैं समझूंगा कि आपने कुछ हासिल किया। अरे बहुत आसान है, किसी की भी बने बनाए आशियाने को उजाड़ना तो बहुत आसान है। तो आपने देखा हमारे साथ थे युवा नेता ललित जोशी जी, जिन्होंने काफी गंभीर मुद्दे जो हल्द्वानी के हैं उन पर अपने विचार व्यक्त किए और खुलकर उन बातों का समाधान भी बताया। इसके लिए आपका हम आभार व्यक्त करते हैं अपने चैनल हालाते शहर हल्द्वानी।